सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। आप देख रहे हैं रोजगार अपडेट बाय ऋतिक। आपका ऋतिक भाई अभी मौजूद है पटना के गर्दनी बाग में और हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुरुजी से हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। बिहार चौकीदार एक नोटिस सर्कुलेट हो रहा था, कहा जा रहा था कि वैकेंसी में लिखित परीक्षा होगी और उसका क्रिटेरिया दिया हुआ था, मतलब सिलेबस दिया हुआ था और वैकेंसी भी आने की चर्चा चल रही थी 6 फरवरी को। 6 फरवरी का एक नोटिस भी लोग कह रहे थे कि 6 फरवरी को आएगा, तो वाकई में कल यानी कि 6 फरवरी के दिन से फॉर्म भरा जाएगा। इन सभी बातों पे हम विजुअल लेने वाले हैं, तो आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा है गुरुजी, एक नोटिस वायरल होता है, उसमें सिलेबस, पहले सिलेबस के ऊपर जान लेते हैं गुरुजी, क्या सिलेबस था उस नोटिस में। अब देखिए, अब जो लोग इस पे वीडियो बनाए इस टॉपिक पे कि एग्ज़ाम होगा, साथ ही साथ कुछ लोग कल से फॉर्म भराने, यानी 6 तारीख से तो बहुत लोग बोल दिए कि फॉर्म भराएगा। बहुत सारे लोग अपना बैच लॉन्च कर दिए, तो मुझे लगता है कि हमारे से ज़्यादा बेहतर वही लोग बता पाएंगे कि चौकीदार में सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि हम लगभग देख रहे बहुत सारे टीचर लोग टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अधिकतर सारे लोग बना दिए हैं कि चौकीदार में एग्ज़ाम होगा। लेकिन हमने भी आपके चैनल के माध्यम से पहले भी अपनी बातों को हमने रखा और अभी भी अपनी बातों को ही रखेंगे, किसी पे टिप्पणी नहीं, और सच्चाई और जो ऑथेंटिक जानकारी है वही जानकारी दूंगा। देखिए, जहाँ तक बात है चौकीदार भर्ती को, तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा। बिल्कुल सही बात है। अब जब डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा तो ये कतई संभव नहीं है कि हर जिला में, अब जब डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि ये सारा कार्यभार डीएम साहब के हाथों में जाएगा। तो ये कतई संभव नहीं है कि एक एक जिला का एग्जाम अलग अलग डेटों में लिया जाए और फिर आगे चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, फिर फिजिकल लिया जाए। तो ये संभव नहीं है। देखिए, आप होमगार्ड भर्ती को भी देखते होंगे, बच्चे समझदार हैं, समझदार होना भी चाहिए। आप लोगों को भी पता है कि जब डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती होती है, जब डीएम साहब रहता है, तो अलग अलग डेटों में फिजिकल होता है। आप एक समझिए ना कि मैट्रिक स्तरीय एग्जाम भी कभी डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं होता, पूरा बिहार में होता है। तो पूरा मैट्रिक एग्जाम पूरे बिहार में होगा। अभी 12th एग्जाम हो रहा था, पूरे बिहार में हो रहा है। तो उसी प्रकार जब तक एक बोर्ड, चौकीदार पद पे एक बोर्ड बनेगा और एक बोर्ड ही यदि पहले सबसे पहले सबका फॉर्म अप्लाई करवाएगा और तब जाके कुछ निश्चित डेट आएगा, चाहे एग्जाम 5 डेटों में, 6 डेटों में हो, 2 डेटों में हो, 3 डेटों में, तब जाके ये भर्ती प्रक्रिया उस पैटर्न पे माने हो सकता है। लेकिन अभी जो नोटिस आया, जो लोग देख रहे हैं, जो अफवाहें फैल रही है रिटेन को लेके, फिजिकल में इतना नंबर, रिटेन में इतना नंबर, पढ़ना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, ऐसे प्रोसेस हैं, ये अभी तो बहुत सारे लोग बोल दिए कि कल से फॉर्म भराएगा, लेकिन अभी भी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दें, ऐसा कल अभी कुछ होने वाला नहीं है 6 तारीख। आगे क्या कुछ होगा, आगे अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अब वही बात है ना कि छोटी सी कुछ ह्यूमर फैलती है और उसको लोग लेके बहुत बड़ा सर्कुलेट कर देते हैं। तो इन अफवाहों से आप लोग को बचना है, और आप लोग खुद समझदार हैं कि ये चौकीदार भर्ती जिस पैटर्न पे इसकी भर्ती होने वाली है, अलग अलग जिला में अलग अलग सीट है, और इसकी चयन प्रक्रिया जिस आधार पे वो नोटिस है उस आधार पे कभी भी संभव नहीं हो पाएगी। यदि अभी होमगार्ड की भर्ती दोबारा से नहीं आई है या बहुत सालों बाद भर्ती आई, तो कहीं ना कहीं कुछ जिलों में होमगार्ड की भर्ती पेंडिंग रहे। अभी भी क्या है कि कुछ जिलों का भी ट्रेनिंग चल रहा है और कहीं का अभी कुछ लोग का बाकी भी है सिलेक्शन होने के बावजूद भी। और अब आप कहिए कि होमगार्ड का भर्ती कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका हर चीज़ का एक प्रोसेस है। किसी जिला के डीएम साहब जल्दी जल्दी अपना काम निपटा के वहाँ के बच्चों का सबका ट्रेनिंग खत्म हो गया, ड्यूटी भी कर रहे हैं, पैसा भी आ रहा है, पैसा बढ़ भी गया, और समय के साथ देखिए अभी भी कुछ जिला में बाकी है। तो जब तक ये सारा प्रोसेस क्लियर नहीं था, अब जैसे बिहार पुलिस भर्ती है, अब ऐसा थोड़े है कि कुछ लड़कन के आप ज्वाइन करवा दीजिए, कुछ के रहने दीजिए, ऐसा संभव नहीं है। ज्वाइन होगा, सिलेक्शन होगा, तो जितना 19,838 पदों पे हर जगह, हर ट्रेनिंग सेंटर अलग अलग जगहों पे जो जिला आवंटित होता है, भेजा जाता है और ये प्रक्रिया पूरा होती है। तो ये चौकीदार का जो ह्यूमर जो फैला हुआ है, ये अफवाहों से बचे। कहीं ना कहीं आपका कहना है गुरुजी ये नोटिस फेक है? बिल्कुल, नोटिस भी फेक है, और जिस आधार पे वहाँ पे ये बोला जा रहा है, या जो जानकारी उसमें मिली है कि अलग अलग जिलों में अलग अलग माने एग्जाम होगा, तो हम तो उन्हीं लोग, हम लड़कों से पूछेंगे, टीचर पे नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, वो सारे लोग आदरणीय है, सामान्य है। बच्चों से पूछेंगे, क्या आपको लगता है कि कभी भी आपके एक जिला का बच्चों का
सारा लोग का फॉर्म भरवा के किसी एक डेट में एग्जाम हो सकता है, क्या ये संभव है? यदि 38 जिला में ऐसा होता है तो आप समझिए कि कैसे भर्ती प्रक्रिया पूरा होगी। समझना है, थोड़ा सा दिमाग को चलाइए कि लोग कुछ भी बोले हम बोल दे हाँ में हाँ, हाँ में हाँ नहीं मिलाइए। 38 जिला है हमारे बिहार में, आप सारे लोग जानते हैं। अब 38 जिला में अलग अलग हर जगह के डीएम साहब है। अब बताइए कि हर जिला के डीएम साहब अपना अपना एक फॉर्म भरवाएंगे एक टाइम में, फिर फिजिकल लेंगे, तो ऐसे थोड़े संभव है। एग्जाम लेंगे पहले, उसके बाद फिर फिजिकल लेंगे, फिर ये चयन प्रक्रिया, ये बहुत लेंदी प्रक्रिया है, ऐसे संभव नहीं है। ये चौकीदार तभी ये संभव हो पाएगा इस भर्ती प्रक्रिया को यदि माने रिटेन पैटर्न पे लेके आना है, तो रिटेन होगा तभी एक संभव होगा कि एक निश्चित डेट आएगा ऑल ओवर बिहार के लिए, ऑल ओवर बिहार के बच्चों के लिए, ऑल ओवर बिहार के अलग अलग कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। और जब ये भर्ती प्रक्रिया आएगी तो क्या होगा कि जो सीट आएगा एक ही बार आ जाएगा, सारा सीट आ जाएगा और उसी में हर जिला का इतना इतना सीट रहेगा और एक निश्चित डेट के अंदर सारे लोग को फॉर्म भरवाया जाएगा और तब जाके सेंटर बनाया जाएगा, तब जाके एग्जाम होगा, तब जाके इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करवाया जा सकता है। लेकिन जो उस नोटिस में है और जिस आधार पर लोग बोल रहे हैं कि कल से फॉर्म भरवाएगा, वो बिल्कुल गलत है। उस आधार पर कभी भी भर्ती प्रक्रिया संभव नहीं हो सकती है कि अलग अलग जिलों में अलग अलग डेटों में अलग अलग डीएम साहब एग्जाम लेंगे। अब माने इतना आसान है कि 38 जिला के क्वेश्चन तैयार करना अलग अलग डेटों में, उतना आसान नहीं है जितना हम लोग आसानी से सोच लेते हैं। पासवान वाला जो मुद्दा था क्या हुआ सर? वैसा कोई मुद्दा नहीं रहा, वो 80% 20% वाला मुद्दा नहीं रह जाएगा चौकीदार भर्ती में। पहले हुआ करता था कि 80% वो लोग जाते थे, बाकी 20% में अदर थे। तो पहले तो वो जन्मजात कहिए या माने पीढ़ी दर पीढ़ी खानदानी नौकरी हुआ करता था चौकीदार, लेकिन अब वो चीजें संभव नहीं है, वो नहीं हो पाएगी। कितने सीटों पे ये चौकीदार आएगी? जो भी आएगा अब अचानक कैसे बता दे कितना शहर का एक नोटिस देखिए 29,000 है कि 30,000 29,000 तो नहीं आएगा भाई, सच्चाई बात है, क्योंकि उतना तो सीट है ही नहीं। खाली जो सीट है हमारे पूरे बिहार में जो थाना होगा उसी के अकॉर्डिंग ना भाई, जहां जहां सीट खाली उसी के अकॉर्डिंग भर्ती आएगा। अब हम बोल दे कि 50,000 आएगा 40,000, ऐसे थोड़े होता है, ऐसे नहीं होगा। एक लिमिट सीट आएगा, अब जो भी सीट आएगा जैसे ही आएगा जानकारी दिया जाएगा। हम अपने मन से कुछ नहीं कह सकते हैं कि 8,050 आएगा कि 8,500 आएगा कि 10,000 आएगा 12,000 आएगा। जो जानकारी है जहां तक हमको समझ में आता है, इस वीडियो के माध्यम से अब तक आप सारे लोग अब संतुष्ट हो चुके होंगे और आपके मन में भी अब ये बात चलने लगा होगा कि नहीं यार, कैसे अलग अलग जिलों में अलग अलग डेटों में एग्जाम संभव हो सकता है। संभव नहीं है, जो चीजें संभव नहीं उस पर फेक और फाजुल में बातें करना ही व्यर्थ। किस आधार पे होगा सर इसका सिलेक्शन? अभी थोड़ा वेट करिए, और जब थोड़ा वेट करेंगे तो चीजें और स्पष्ट हो जाएगी कि किस आधार पे होगा। अब उन लोगों के जैसा हम भी बोल दे कि कल से फॉर्म भरा रहा है 6 तारीख से, तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। तो उनमें और हम में कोई अंतर नहीं है। जितना जानकारी है, जो जानकारी है, जितना हमको सही लगता है वही बात हम बोल रहे हैं। चौकीदार आएगी या नहीं? आएगा। कब तक आने को? अब अपडेट कैसे बता रहे भैया, हम चेयरमैन थोड़े ना है। जितना बच्चे इंतजार जानकारी है, इंतजार करिए, तैयारी में लगे रहिए अपना। अब होमगार्ड है, होमगार्ड की तैयारी में लगे रहिए। आपको भी पता है कि होमगार्ड भर्ती आएगी, फिजिकल बेस पे ही वो उसका होगा सिलेक्शन। हाँ, तब तक ये सारा जिला का क्लियर हो जाएगा, आपका भर्ती आ जाएगा। चौकीदार या होमगार्ड पहले? अभी कैसे कह दे चौकीदार या होमगार्ड? अब चौकीदार भी आ सकता है, होमगार्ड भी आ सकता है, बिहार पुलिस भी आएगा, बिल्कुल बिहार पुलिस भी भर्ती। क्वालिफिकेशन क्या रहेगा गुरुजी? किसमें? इसमें चौकीदार में 10वां पास रहेगा। 10वां पास रहेगा। यस। और इसका पे स्केल बिहार पुलिस जैसा ही सेम रहेगा? नहीं, बिहार पुलिस इतना नहीं रहेगा। अब देखिए जो होम गार्ड का शायद रहेगा उसी आधार पर। चौकीदार वाले लोग भी कुछ दिन पहले जब आंदोलन अपना मांग कर रहे थे, होम गार्ड जैसे कि इसको भी माने पूर्णतः किया जाए, जिस प्रकार बिहार पुलिस को जितनी सारी सेवाएं मिलती है, ऐसे ये लोग भी अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो होमगार्ड में देखिए वेतन बढ़िए गया। बहुत सारे लोग तो बोलते थे पहले कि अरे होमगार्ड बनने से बेहतर है। अच्छे टीचर बोल रहे हैं, टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, वीडियो भी होगा उनका, वायरल भी वीडियो है कि जाके खेती करो, तब तक एक बार वेतन बढ़ गया 32,500 रुपया हो गया। तो इसीलिए कुछ भी बोलना कहना सोच समझ के बोला जाता है, ताकि कब जाके कब बात क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। तो इसलिए ध्यान रखें इन बातों को, आप तैयारी करें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। मतलब पुख्ता खबर आने के बाद एकदम बिल्कुल जानकारी बिल्कुल। अब फाजुल में बोलने से कोई फायदा नहीं है। किसी को दिलासा नहीं देना है कि कल फॉर्म भराएगा, परसों डलाएगा, अगला महीना में डलाएगा, आएगा पता चल जाएगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। गुरुजी का साफ तौर पे कहना है वैकेंसी अभी आने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन आएगी जरूर। तो आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में देना ना भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद, थैंक यू एंड लव यू ऑल।